नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण सबको मिलेगा 1 नंबर। 6800 पहले हल होगा उत्तर कुंजी। कब तक मिलेगी नियुक्ति, इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको लगता है कि चैनल के माध्यम से आपके राइट्स के लिए आपकी हक की आवाज़ को उठाया जाता है और शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक अपडेट आप तक पहुंचाई जाती है तो निसंकोच आपको चैनल से जुड़ना चाहिए। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर कुंजी पर, जो कि सभी को ज्ञात है कि 1 नंबर जो इलाहाबाद डबल बेंच ने पारित किया था 28 को जो है आपका ऑर्डर आ चुका है। उसके बाद कंटेम्प्ट भी आपकी फाइल हो चुकी है, उसमें दोनों कंटेम्प्ट के आपके ऑर्डर भी आ चुके हैं। एक में जो है 22 अप्रैल तक नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। दूसरी कंटेम्प्ट जो 7 मार्च को आपकी उसकी लिस्ट लगी हुई है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन जो है पूछे जवाब मांगा गया है कि आपने अभी तक इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति क्यों नहीं दी, आप जवाब दीजिए। तो दोनों कंटेंट उसके बाद अब समस्या यहाँ आती है कि 1800 सूची जब से ये चीज़ 1800 सूची जो है जारी की गई है, उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं अब मेरिट में आ रहे हैं। जैसा कि ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा कि 1 नंबर पाके जो है चयन गुणांक में आएगा वो नियुक्ति का अधिकार रखेगा। तो थर्ड लिस्ट तब तक जो है चयनितों की जो लिस्ट मानी जा रही थी, चयन गुणांक माना जा रहा था कि 1 नंबर पाके जो थर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग चयन में आएगा वो नियुक्ति का अधिकार रखेगा। उसके बाद जब जो 1800 सूची आई उसमें ओबीसी एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे उनकी जो है ये मेरिट डाउन हुई। तो उसके बाद जो अभ्यर्थी अब 1 नंबर, उनके द्वारा भी 1 नंबर के लिए प्रयास किया जा रहा है कि 1 नंबर मिलके जो है ये अभ्यर्थी इस क्राइटेरिया को क्रॉस कर रहे हैं तो उनको भी नंबर दिया जाए। तो उस पर सरकार जो अपोजिट पार्टी है उसको 3 सप्ताह का टाइम देते हुए इस पर जवाब मांगा गया है, एफिडेविट काउंटर जो है मांगा गया है। तो उम्मीद है कि इन अभ्यर्थियों का अब भविष्य जो है थोड़ा जो है सिक्योर दिख रहा है कि अगर 1800 वालों को नियुक्ति मिलेगी तो उस आधार पर उस बैकग्राउंड का जो है वो बना के इन अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जिसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जो पहले से क्वालिफाइड हैं लेकिन उनको 1 नंबर नहीं मिला था, मतलब परिभाषा वाला जो है नंबर है वो नहीं मिला था। अब वो 1 नंबर पाके जो है इस 4th लिस्ट के अकॉर्डिंग चयन में आ रहे हैं। तो उनके द्वारा न्यायालय की शरण ली गई है क्योंकि ये ऑर्डर जो आया था वो 25 को आया था, तब थर्ड लिस्ट मानी जा रही थी। लेकिन उसके बाद जो कम गुणांक वालों को चयनित कर लिया गया है तो ये अभ्यर्थी भी इसका अधिकार रखते हैं, तो इनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ वो कैंडिडेट हैं जो कहीं भी याची नहीं बने हैं और उनको भी, लेकिन 4th लिस्ट में आने के बाद वो भी चयन गुणांक में आ रहे हैं, तो उनके द्वारा भी जो है केस फाइल किया जा रहा है कि इन अभ्यर्थियों को इस बेस पर इन अभ्यर्थियों को भी 1 नंबर दिया जाए और इनको भी नियुक्ति दी जाए। अब बात करेंगे 6800 से पहले हल होगा उत्तर कुंजी प्रकरण। तो 6800 का आपको सारी कंडीशंस पता है कि ये मामला जो है 27 और 21% को लेके है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जब रिपोर्ट आई तो उसमें कुछ 5800 सीट जो है गड़बड़ पाई गई, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा, जब शिक्षा मंत्री द्वारा बयान आया तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 6800 सूची जारी करते हुए इन अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति देने के लिए इस लिस्ट को जारी किया। उसको लेके फिर जो अभ्यर्थी 27 और 21% के लिए लड़ रहे थे उनको चैलेंज कर दिया गया। तो ये मामला अब जो है पूरी तरह से न्यायालय में फंस चुका है, जिस पर अब सिचुएशन जो है काफ़ी क्रिटिकल हो गई है। 10 तारीख को अगर वर्तमान सरकार हट जाती है, कोई और सरकार आती है तो चीज़ें और भी ज़्यादा जो है थोड़ा क्रिटिकल होंगी। इतनी जल्दी ये मामला नहीं सॉल्व होने वाला। हो सकता है कि कोई और सरकार आए तो मामले को पूरी तरह से ठीक करके, और ये चीज़ भी है कि इस पर 27 और 21% को लेके भी जितनी भी याचिकाएं डाली गई हैं उनको भी टैग किया गया है। दूसरी चीज़ की जो इसको खारिज करने के लिए जो 22,000 के जो वाले अभ्यर्थी थे उनके द्वारा जो लिस्ट डाली गई है वो भी इस मैटर से जो है संबंधित है, उसको भी टैग कर दिया गया है। तो इस पर अभी सिर्फ एक हियरिंग हुई है, उसमें इस लिस्ट को रोक दिया गया है। तो इस पर जो है काफ़ी पॉइंट बनते हैं। वहीं अगर उत्तर कुंजी मामला देखा जाए तो आपका मामला जो है, आपका ऑर्डर पहले से सुरक्षित है, आपका ऑर्डर आ चुका है। उसको फॉलो करवाने के लिए 22 अप्रैल जो है कंटेम्प्ट की निर्धारित तिथि भी दे दी गई है कि 22 अप्रैल तक इनको नियुक्ति दे दी जानी चाहिए। जबकि 6800 जो मामला है वो काफ़ी
जो पेचीदा हो गया है। सरकार अगर बदलती है तो और भी ज़्यादा मैटर इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा कि जैसे ही सरकार बदलती है 10 को सरकार बदले और 11 को आपको जो है नियुक्ति दे दी जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है चीज़ों को। तो ये आरक्षण मामला जो 6800 वाला है वो थोड़ा लंबा टाइम लेगा, लेकिन उत्तर कुंजी मामला है तो उसको पहले जो है हल होने की संभावना है। हो सकता है कि अधिकारी इस पर जल्द से जल्द जो है अब प्रक्रिया करें, क्योंकि 2 कंटेम्प्ट ऑलरेडी पड़ चुके हैं और भी डाले जाएं अभ्यर्थियों के द्वारा, जिससे कि अब और भी जल्दी इस पर आपको नियुक्ति मिले। 6800 जो मामला है उसमें अभी पूरी तरीके से जो न्यायालय में इसकी रूपरेखा तैयार नहीं हो पाई है। अभी एफिडेविट अभी जो है हियरिंग चल रही है, जबकि अगर उत्तर कुंजी देखा जाए तो उसका पूरा ऑर्डर आ चुका है, उसको फॉलो करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तर कुंजी मामला है उसको पहले सॉल्व होने की संभावनाएं बन रही हैं। अब बात करेंगे कब तक मिलेगी नियुक्ति, तो इसको लेके काफ़ी कमेंट्स आते हैं और कुछ कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि उत्तर कुंजी मैटर में जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हैं, नियुक्ति का कुछ अता पता नहीं है। तो जैसी सिचुएशन है, जैसी परिस्थितियाँ हों उसके अकॉर्डिंग जो है चीज़ें आपको बताई जाती हैं। अगर जो अधिकारी हैं जैसा बोलते हैं, जैसा उनके द्वारा बताया जाता है वही अपडेट आपको दी जाती है। तो सभी को ज्ञात है कि जब इलाहाबाद में जो है धरना दिया गया तो जो रजिस्ट्रार थे उनके द्वारा खुद ब खुद ऐसा बोला गया था कि हम इस ऑर्डर को फॉलो करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम जो है 1 नंबर तो हमको देना ही पड़ेगा, जब परिभाषा ही गलत है तो हम इस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं, हमें तो इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ आप खुद ब खुद समझ सकते हो। दूसरी चीज़ कि जब भी टीम के द्वारा या किसी जिसके द्वारा जब भी अधिकारियों से मिला गया, चाहे वो एससीईआरटी पर हो चाहे वो पीएनपी पर हो, उनके द्वारा बताया गया है कि आपके ही मैटर को लेके हम जो है मीटिंग कर रहे हैं। तो मीटिंग इसलिए नहीं हो रही थी कि कैसे इस मामले पर नियुक्ति दी जाए, मीटिंग इसलिए करते थे कि कब तक हमारे पास समय है, कब तक जो है हम इस मामले को पेंडिंग में डाल सकते हैं, कब तक हम इस मामले को जो है लेट कर सकते हैं। तो उसकी जानकारी लेते हुए जो अधिकारी थे वो अभ्यर्थियों को टहलाते रहे। और ये चीज़ जो अधिकारी हैं वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर अभ्यर्थी किसी केस को लेकर अवमानना करेंगे तो उसके बाद हमें कितना टाइम मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ों की उनको पहले से जो है पता रहता है। तो जितना इस मामले को डिले करना था, जितना इस मामले को लेट करना था, अधिकारी कर चुके हैं। अब आपका मामला अंतिम चरण में है। अब अवमानना से आगे क्या है? अवमानना से आगे आपकी नियुक्ति है, तो आपको मिलेगी। दूसरी चीज़, वहीं कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी जो है कमेंट करते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि उत्तर कुंजी मैटर में अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर खड़े हैं। तो आप लोग एक चीज़ देख सकते हो कि आप ही एक नहीं हो, एक उत्तर कुंजी मैटर ही नहीं है जिसमें नियुक्ति नहीं मिली है। आपके आसपास काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, काफ़ी सारे मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, फिर भी वो अपना संघर्ष, अपना जो है निश्चय वो रखे हुए हैं कि एक ना एक दिन जो है नियुक्ति मिलेगी, उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरह की जो है थॉट रखने से अच्छा है, इस तरह की निगेटिविटी रखने से अच्छा है कि आप लोग उसके लिए प्रयास कीजिए, अपनी नियुक्ति के लिए प्रयास कीजिए, अपने जो है करियर के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए। क्योंकि कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने, आप आरक्षण मामला देख लीजिए, उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? वो तो पहले से अगर देखा जाए तो आप 1 नंबर से रह रहे थे, आपने न्यायालय में वो सिद्ध किया कि आप सही हो, आप अपनी जगह सही हो। जो परीक्षा संस्था गलत है उसकी गलती है, तो हम लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। न्यायालय ने आपको न्याय भी दिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि क्या मिला। आपके पास बहुत कुछ है, एक प्रूफ है जो भविष्य में आपको नियुक्ति दिलाएगा। तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि जहाँ क्या मिला या जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं खड़े हुए हैं, आपके पास ऑर्डर है। वहीं अगर 6800 को देखा जाए, वहीं अगर जो आरक्षण मामला है उसको देखा जाए, तो वो तो अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड है, उनकी क्या गलती है? वो भी आपके साथ संघर्ष कर रहे हैं, क्या उन्हें अभी तक जो है नियुक्ति मिल गई है? नहीं मिली है। तो आप जो है इन सब चीज़ों को सोचने से पहले थोड़ा अपने उसके नियुक्ति के लिए संघर्ष कीजिए, अपने उसके लिए प्रयास कीजिए। वो सोचिए कि किस तरह जो है हम नियुक्ति पा सकते हैं, किस तरह से जो है रणनीति बनाई जाए कि जल्द से जल्द आप बेसिक शिक्षा के विभाग में हों।
और उसके लिए जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट हैं, उनको अपने स्तर से प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप अपने मैटर को हाईलाइट कर सकते हो, अपने मैटर को किसी पॉलिटिकल पार्टी के सामने रख सकते हो तो रखिए, क्योंकि वो भी एक प्रयास है, आपको अपनी नियुक्ति की तरफ ले जाता है। तो आप अपने स्तर से जो है प्रयास कर सकते हो। आप खुद से कंटेम्प्ट करिए, आप अपनी टीम का भी सपोर्ट कर सकते हो। तो ये मत कहिए कि जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हो। उसके लिए अब अभी नियुक्ति के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। चीज़ें जो है दोसर ओर से नहीं मिलती हैं, चीज़ें नेगेटिव थॉट से नहीं मिलती हैं, सफलता जो है रोने से नहीं मिलती है कि हमने इतना किया, हमें ये नहीं मिला। आप उसके लिए प्रयास करिए और जो है धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आगे बढ़िए, सफलता अवश्य मिलेगी। जबकि आपको दिख रहा है, वही सामने दिख रहा है कि सामने आपका आपका लक्ष्य है, आपका नियुक्ति पत्र है कि एक ना एक दिन तो उसको फॉलो होना ही है। तो उसके लिए प्रयास करिए कि कैसे इसको जल्द से जल्द जो है हासिल किया जाए। ना कि आप ये कहिए कि वहीं से जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खड़े हैं और इस पर कुछ नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोचते हो तो भई आपको कोई और जो है विकल्प खोज लेना चाहिए। फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों ये इन सब चीज़ों में पड़े हुए हो? जब आपको लगता है कि कुछ नहीं होने वाला इस मैटर पे, तो आप छोड़ दीजिए ना, आप कुछ और देख लीजिए। आप किसी और की तैयारी कर सकते हो, आप अन्य कोई विकल्प खोज सकते हो। नेगेटिव थॉट अगर रखते हो तो वही मैटर को ही छोड़ दीजिए। और अगर नियुक्ति चाहिए तो आप हर समय प्रयास कीजिए, जिस स्तर से आपका बन सकता है आप उस स्तर से प्रयास कीजिए। आप अपने मैटर को हाईलाइट भी करवा सकते हो और अपने मैटर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। धन्यवाद।